नमस्कार, उत्तराखंड उदय न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं संजीव चौहान जी, जिला ग्राम सदस्य। और इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है, इनकी जो छवि इस तरीके की है, जहाँ पे इनका नाम आता है वहाँ पे पक्ष तो साथ में रहता ही है और विपक्ष भी जो है पक्ष में शामिल हो जाता है। और इनके जो कार्यकारिणी है और क्या कहते हैं कार्य करने की शैली है, ये प्रॉपर तरीके से मोदी जी को और योगी जी को पूरे तरीके से फॉलो करते हैं। और सबका साथ सबका विकास का इनका नारा है। हिंदू छवि और हिंदू हृदय सम्राट भी अगर कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं हिंदू हृदय सम्राट का कि अन्य धर्मों पे क्या तरह इनके खिलाफ रहते हैं। जितनी जगह हिंदुओं के मन में इनके प्रति है, उतनी ही मुसलमानों के भी प्रति है। लॉकडाउन में हमने देखा था कि किस तरीके से इन्हें निस्वार्थ भाव से सभी जाति धर्म और परंतु समुदाय के लोगों की किस तरीके से इन्होंने मदद करी। और जो योगी जी को फॉलो करते हैं और मोदी जी को फॉलो करते हैं, मोदी जी को फॉलो करते हैं सबका साथ सबका विकास, और योगी जी को फॉलो करते हैं किया उत्पाद तो सीधी रात। हम छोटा सा परिचय चाहेंगे संजीव चौहान जी का। धन्यवाद संजीव चौहान जी, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया। मैं संजीव चौहान, जिला पंचायत सदस्य 28 खजरी कड़कमाप से, और भारतीय जनता पार्टी में अपने युवा मोर्चा में मैं प्रदेश कार्यालय प्रभारी उत्तराखंड के नाते काम कर रहा हूँ। और आज मेरा सौभाग्य रहा है कि उदय न्यूज़ के माध्यम से अपनी जो बात है जनता के बीच में रखूँ। संजीव जी, सबसे पहले तो मैंने आपके बारे में सुना कि आपके पास जिले का ग्रामीण का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और पूरे उत्तराखंड में जो आपने विजय हासिल करी, पूरे उत्तराखंड में शायद ही किसी ने करी। पूरे 6000 वोटों के अंतराल जो था, बहुत बड़ा गैप था पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वोटों से। उससे साफ झलकता है कि जनता का आपके प्रति प्यार कितना है, आपके प्रति विश्वास कितना है। और जो आपने कार्य किया, मेरे को जो सुनने में आया है कि आपके पास सबसे बड़ा जो ग्रामीण क्षेत्र है, और मेरे ख्याल से आपके पास जो सालाना बजट जो रहता है वो मुश्किल से 45 लाख के आसपास जो रहता है। और मगर आपने जो कार्य किया अपने क्षेत्र के, चाहे वो सड़क को लेके हो, चाहे वो बिजली को लेके हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था को लेके हो, वो करोड़ों से भी ऊपर पहुंच गए। ये आपने किस तरीके से किया अपने जनता के लिए? मेरा सभी को पता है कि हमारे जो आदरणीय सांसद जी हैं और पूर्व के केंद्रीय शिक्षा मंत्री, पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और जितने हमारे यहाँ पे बड़े हमारा नेतृत्व है, मेरे को सबका उनका प्यार मिलता रहता है। और मेरा उन संबंधों का फायदा मैं जनता के लिए देना चाहता हूँ। और मेरे आदरणीय जो शिक्षा मंत्री हैं, हमारे गुरुजी भी हैं, तो उनका भी बहुत सहयोग रहा है कि मेरे जो मैं आज क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। बजट हमारा थोड़ा सा है, मगर आज इतना बजट लगा चुके हैं, कम से कम 125 से ज़्यादा रोडें अपने क्षेत्र में बना चुके हैं। रोड की गुणवत्ता के लिए मैं खुला चैलेंज करता हूं। अन्य जो रोड बन रही है उनसे आप चैलेंज कर सकते हैं कि जो जिला पंचायत द्वारा जो रोड बनी गई है उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हो। और जो रोडें बन रही है उसमें सीधा मेरा एक चीज़ बोलना है, जो भी ठेकेदार काम कर रहा है, मैंने ये नहीं रखा कि मैं ठेकेदारी करूँगा, जो मेरा आदमी ठेकेदार है, जो भी आदमी काम कर रहा है उससे मैं 1 रुपये नहीं लूँगा, बल्कि उनके लेबरों को खाने का खर्चा मैं उठाऊँगा, मगर मेरे क्षेत्र में काम अच्छा चाहिए। जब हम अपना स्वार्थ ना सोच के समाज का स्वार्थ, समाज के लाभ के लिए काम करते हैं तो काम स्वाभाविक ही अच्छा होता है। मेरे क्षेत्र में 1500 से ज़्यादा लाइटें मैं लगा चुका हूँ, जो स्ट्रीट लाइटें हैं। मेरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ लोगों को आने जाने की दिक्कत थी वहाँ पे साइन बोर्ड लगाने का काम करा है। जैसे कि जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे अलग अलग नामों से बोर्ड लगे थे, उस रोड का नाम बदल के मैंने स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया है। और आज लोगों को पता चल रहा है कि उसका लाभ क्या हुआ है। कोरोना का टाइम में खुद बता रहा हूँ, रात को 2 बजे फ़ोन आया एक हमारी बहन का कि भैया ऑक्सीजन चाहिए। मैंने बोला आप स्वामी विवेकानंद मार्ग में 16 नंबर पे आ जाना। उन्होंने दोबारा फ़ोन नहीं करा कि कहाँ पे आना है, दोबारा से मेरे घर की घंटी बजी, भैया हम आपके घर पे आ गए। तो दुख में या किसी परेशानी में किसी को अपने घर आना है तो एक प्रॉपर लोकेशन चाहिए, उस काम को करने का काम कर रहा हूँ। जहाँ पे पानी की समस्या थी, जहाँ पे अपनी गाय और ये जो चरवाहा होते हैं वो वहाँ पे जाते थे, तो उनके लिए हमने हैंडपम्प लगाने का काम करा। जहाँ पे प्राकृतिक स्रोत थे वहाँ पे हमने उसको रख रखाव के लिए बजट दिया।
सरकारी स्कूलों में जहाँ पे फर्नीचर नहीं था वहाँ पे फर्नीचर दिया, जहाँ पे बालिका शौचालय नहीं थी प्रस्ताव आया तुरंत बालिका शौचालय के लिए पैसे दिए। 10 लाख रुपए हमने जो है बालिका शौचालय स्कूल रिपेयरिंग के लिए दिया। 18 लाख का एक सामुदायिक भवन बनाया, 8 लाख का एक सामुदायिक भवन बनाया जहाँ पे लोग अपने शादी ब्याह या छोटे मोटे कार्यक्रम करवा ले, क्योंकि उनको वेडिंग पॉइंट में अन्य कार्य करने के लिए जो है बेवजह के 20-30 हज़ार रुपये खर्च होते थे। अब वो निःशुल्क उनकी सुविधा माध्यम से निःशुल्क कर सकते हैं। पानी की समस्या थी तो खुल के हमने रखी कि भी पानी है। ऐसे हमारे क्षेत्र में 5 वार्ड थे जहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो उसका निस्तारण करा। एक मुद्दा यहाँ पे आया कि मेरे क्षेत्र के पास कूड़ादान खुल रहा था, मैंने खुल के विरोध करा और बहुत दबाव डाला गया, मगर नहीं, मैंने बोला कि अगर मेरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं रहेगा मेरे रहते हुए। मेरे क्षेत्र में जितने भी फल सब्जी ठेली वाले हैं उनको सिक्योरिटी मैंने दे रखी है। हमारे क्षेत्र में कोई पुलिस वाला उनको नहीं छेड़ सकता या अन्य व्यक्ति नहीं छेड़ सकता कि कौन है। उनको पता है कि जिला पंचायत द्वारा वेरीफाई है और मैं बोलता हूँ कि आप खुल को अपना व्यापार करो, और जो बाहर से आते हैं जो उनको व्यापार डिस्टर्ब करते हैं उनको भी मेरी चेतावनी रहती है, आप जो छोटे काम कर रहे हैं उनको छेड़ना बंद करें, वरना उनके खिलाफ मेरा डंडा खड़ा रहता है कि आपके खिलाफ डंडा चलेगा। यहाँ पे जितने भी कबाड़ी वाले हैं उनको हमने बोला है कि आप हमको बताएंगे कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, अन्यथा नहीं घूमेंगे। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई थे जिनको नाई की दुकान खोल के दी हमने, स्टील की दुकान हमने खुलवाई, हमने बोला आप रोजगार करो, रोजगार में आपको हम सहयोग करेंगे। मेरे यहीं पे जो स्थानीय समूह है महिलाएं, रक्षाबंधन में उनसे हमने राखी बनवाई, आज हमने राखी पहनी हुई है वो मेरी बहन के हाथ की बनी हुई राखी है। चाइनीज माल का हमने पूरा बाइकआउट करा हुआ अपने क्षेत्र में। आने वाले टाइम पे अभी दीपावली आने वाली है तो मैंने अपने जो भी स्थानीय समूह है उनको बोला आप लड़ियाँ बनवाओ, आपकी कम से कम 1000 लड़ियाँ मैं अपने क्षेत्र में बिकवाऊंगा। तो इन माध्यमों से हम चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं लोग बदलाव आए। जितने मेरे यहाँ पे युवा साथी हैं उनके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट रखा है, पूरे सब जगह जहाँ मैं जाता हूँ 1 घंटा मैंने बोला है कि अपने लिए निकालेंगे, शारीरिक चाहे व्यायाम किसी भी माध्यम से, चाहे आप रनिंग करें, साइकिलिंग करें, चाहे जॉगिंग करें, चाहे योगा करें, तब 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालेंगे। मेरे क्षेत्र में जितने बच्चे हैं मैंने उनको बोला खेल का सामान चाहिए मैं दूंगा आपको। नशे का मैंने पूरा विरोध कर रखा है खुल के। मेरे से किसी लड़की की हिम्मत नहीं होती कि वो बोलते भैया शराब पिला दो, उनको पता है कि खेल का सामान मांगेंगे ये तुरंत प्रोवाइड कराएंगे, अगर नशे का सामान मांगेंगे ये डांटेंगे भी और मारेंगे भी। तो एक चीज़ क्लियर है, कोई भी बच्चा मेरे पे आता है उसको विश्वास है खेल के लिए हमको बढ़ावा मिलेगा, अगर नशे के लिए उनको पता है डांट मिलेगी। तो हमने पूरे क्षेत्र में एक परिवर्तन ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी नशा मुक्त हो और खेल युक्त हो। तो इन चीज़ों में हम धीरे धीरे काम करें। कॉन्सेप्ट और भी हैं, जैसे कि मेरे क्षेत्र में जहाँ पे गंगा जी है, मेरी इच्छा है कि भविष्य में अगर बजरंगबली का आशीर्वाद रहा और मैं आगे बढ़ा, कोई बड़ा पद मेरे को मिला, ताकत के हिसाब से काम होता है, तो मैं वहाँ पे त्रिवेणी घाट के तर्ज पे वहाँ पे घाट निर्माण करवाऊंगा। उस घाट निर्माण से सिर्फ गंगा आरती नहीं, कम से कम 2000 लोगों का रोजगार तय होगा, क्योंकि जब एक टूरिस्ट का माहौल बनता है, गंगा आरती का माहौल बनेगा, बाहर से लोग आएंगे, कई लोगों का व्यापार भी तय होगा। तो मेरी इच्छा इन चीज़ों की है। अभी एजुकेशन के लिए मैंने देखा है ऑटोनोमस के कारण जो है बहुत सारे बच्चों को बासितों में जाना पड़ रहा है, एक छोटे से साइन के लिए भी कितनी परेशानियां हो रही हैं। एडमिशन वहाँ पे 300 है, अब एडमिशन करवाने वाले 700 हैं, उनके लिए दिक्कत हो रही है। मेरी भविष्य की इच्छा है कि मैं यहाँ पे एक बड़ा डिग्री कॉलेज बनाऊंगा और अपने जो ये छोटे भाई बहन है मेरे, उनको जो है मैं ऐसी सुविधा दूंगा कि उनको आने वाले टाइम के लिए परेशानी ना हो। मैं खिलाड़ी रहा हूँ, 2008 में मिस्टर उत्तराखंड रहा हूँ, 2004 में मैं उत्तराखंड कबड्डी नेशनल चैंपियन रहा हूँ, अभी उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। तो मेरी इच्छा है कि मेरे क्षेत्र में एक इंडोर स्टेडियम और एक ओपन स्टेडियम होना चाहिए। उन प्रतिभाओं का क्या होगा जो कुछ करना चाहती है मगर उनको खेलने के लिए जगह नहीं है, उनको निखारने के लिए कोई नहीं है, वो ऐसी दब जा रही है। हो सकता है कि यहाँ पे भी कोई बच्चा ओलंपिक से मेडल लेके आया, आज मेरी बहन वंदना कटारिया जो जीती है, तो एक मॉडल है वो भी कि भाई ऐसा भी हो सकता है। मगर मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे युवा मेरे उत्तराखंड से निकले जिनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले। इस कारण जो है कुछ कमियां हो जा रही हैं। एम्स है, एम्स की समस्या हम पे हमेशा आती रहती है। मेरी सबसे प्राथमिकता ये रहेगी, भविष्य में मेरे को आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहले मैं ऋषिकेश के लिए
एक अलग काउंटर बना होगा। सबसे पहले जो ऋषिकेश का व्यक्ति इस एम्स में आएगा उसकी सुनी जाए, सेकंड नंबर पे जो उत्तराखंड का व्यक्ति है उसकी सुनी जाए, और उससे भी पहले, इन दोनों से पहले जो यहाँ का आर्मी का व्यक्ति है उसकी सुनी जाए। उनके लिए कोई सुविधा ही नहीं है। आज हम देखते हैं जितने भी बाहर से आदमी आते हैं वो सिविल अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। ऋषिकेश का हर आदमी बाहर जा रहा है, बोला नहीं एम्स में नहीं जाना है। तो ये ऐसी व्यवस्था क्यों बनी है? एक व्यवस्था बननी चाहिए, उनके लिए काउंटर अलग लगने चाहिए। फोन कब बार बार समस्या आती है कि चक्कर काटने पड़ते हैं। तो जब एम्स ऋषिकेश जो बना है, ऋषिकेश की ही लोगों की जो भूमि थी, जो उनके लाभ के लिए प्रयोग में आनी थी, तो उसके लिए बनी थी, मगर उसका लाभ बहुत नहीं मिल रहा है। कोविड में हमने देखा कि ताला लगा दिया गया है एम्स में, हमको लड़ाई लड़नी पड़ी कि पेशेंट को एडमिट करो। कोविड में जब हमने देखी परेशानियां हुई हैं तो कम से कम 900 हमने ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवाए। सिर्फ अपने जिला पंचायत क्षेत्र नहीं, जिसके विधानसभा नहीं, उत्तराखंड नहीं, अन्य राज्य से भी फोन आए। जिसका फोन आ जाता मेरे मोबाइल पे तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड। मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, व्यक्ति की सेवा करनी है, फोन आ गया है, बात खत्म। कोई नाम नहीं, कोई जाति नहीं, कुछ नहीं। मन में इच्छा ये है कि भगवान ने मुझे इतनी ताकत दी है कि लोगों का फोन आ रहा है मेरे को कि मेरी सेवा करो, हमारी मदद करो। मतलब भगवान ने कुछ ना कुछ आशीर्वाद दिया होगा कि लोग मदद मांगने आ रहे हैं। तो ये भगवान का ही आशीर्वाद है जो मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। तो ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। और मैं तो भगवान से बोलता हूँ कि आप मुझे और ऊर्जा दें और ताकत दें जो मैं लोगों की सेवा करते रहूं और ऐसे ही आगे चलते रहूं। मगर दुख तब होता है, हर चीज को कोई व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से देखता है कि राजनीति, अरे राजनीति कर रहे हैं मगर हम एक अच्छी राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति में अगर अच्छाई नहीं होगी तो क्या होगा? अगर साधु संत पैसा कमा लेता है तो लोग बोलते हैं कि अरे अगर वही कोई गलत परिवर्ती का आदमी पैसा कमाएगा तो गलत जगह लगाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि चाहे वो व्यापार हो चाहे राजनीति हो, एक अच्छा समाज उस ओर आना चाहिए। मैंने देखा 12,000 20,000 रुपये एम्बुलेंस मांग रही थी जिस समय कोविड का फोन आया कि ऐसी समस्या है। मैंने अगले दिन ही अपने क्षेत्र में फ्री एम्बुलेंस लगाई। उस एम्बुलेंस का लाभ सिर्फ क्षेत्र नहीं, ऋषिकेश अन्य जिलों के लोगों ने, हरिद्वार के लोगों ने, देहरादून के लोगों ने लिया, जिसका चार्ज 15,000 20,000 का हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखी थी। कोविड पेशेंटों को जब हाथ में लगा रहे थे, कम से कम ऐसे 150 पेशेंटों को हमने लाभ पहुँचाने का काम करा। और भविष्य में भी हमारा ये रहता है कि दुख में आप तुरंत फील्ड में आओ। ऐसे नहीं कि सोचने का टाइम, आप अगर जनप्रतिनिधि हो आपको सोचना नहीं, आपको करना है। सोचते तो वह है कि भैया जो फील्ड में नहीं है आपको तो करके दिखाना है कि भैया इस दुख में घड़ी में कब खड़ा होगा। जब सैनिक युद्ध में जाता है तो वो सोचता नहीं है, उस युद्ध में तुरंत चले जाता है। उसको पता है कि गोली लगेगी या मारूंगा या लगेगी, मगर इस कारण वो पीछे नहीं हटता है, तो वो सामने जाता है। दो ही चीज़ होती है, मार के आता है या शहीद होके आता है। तो हम भी वही सैनिक हैं, हम देश के सैनिक हैं। कोई भी दुख होगा, कुछ होगा। पिछली बार काम करते करते मेरे को भी कोविड हो गया था, उसका नुकसान मेरे परिवार को भी हुआ। मगर इस कोविड में फिर मैं बाहर निकला, उसमें भी मैं बिल्कुल फील्ड में था। इस बार भी बिल्कुल फील्ड में था। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, ये शरीर भगवान ने दिया है, इसकी रक्षा भगवान करेंगे और मैं लोगों की रक्षा करूँगा। संजीव जी, पूरे उत्तराखंड में ऋषिकेश विधानसभा बहुत राजनीतिक तौर पे कांटे वाली सीट मानी जाती है, जो कहीं ना कहीं देहरादून से लगती हुई है और पूरे उत्तराखंड को राजनीति को प्रभावित करती है। ऐसे समय पे, चुनाव के समय पे, नजदीकी समय में आपका नाम सामने आ रहा है और शायद क्षेत्र की भी मांग है कि एक युवा चेहरे को सामने लाया जाए। देखो, हम तो संगठन जो दायित्व देता है हम उसके हिसाब से काम करते हैं। संगठन ने टिकट दिया जिला पंचायत के तौर पे और जनता का आशीर्वाद रहा, बजरंगबली का आशीर्वाद रहा। 6,000 वोटों बड़े अंतर से जीत हुई और जैसा संगठन चाहेगा हम उस हिसाब से अपना वो रखेंगे। और हमारा तो यह है कि सेवा कार्य करते जाना है। और जो ऋषिकेश में पिछले 17-18 सालों से हम कंटिन्यू AVP से लेके, हिंदू जाना मंच से लेके, बजरंग दल से लेके, युवा मोर्चा से लेके और आज जिला पंचायत से लेके कंटिन्यू अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और पिछले 2004 से मैं बॉडी बिल्डिंग की तरफ युवाओं को जोड़ते हुए आ रहा हूँ। आज ऋषिकेश में जितने भी जिम खुले हुए हैं
लगभग मेरे दोस्त हैं या मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जिम खोले हुए हैं। आज सिर्फ ऋषिकेश की आंकड़ा दूंगा मैं आपको, 50 से प्लस जिम खुले हुए हैं और हर जिम में जो है 3-4 लड़के रोजगार कर रहे हैं और कम से कम वो हर जिम में 100 लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते भी हैं। तो आप छोटा सा आंकड़ा देता हूँ, आज वही बच्चे कम से कम इस ऋषिकेश विधानसभा के अंदर 5000 लोगों को सिखा रहे हैं, उनको शरीर के प्रति जागरूक कर रहे हैं और उसी में से 200 लड़के रोजगार भी कर रहे हैं। तो इस फील्ड को एक फील्ड पकड़ के हमने काम करा है और भविष्य में हमारी इच्छा यही है कि अन्य खेलों को भी बढ़ावा दिया जाए। एजुकेशन फील्ड में जो बच्चे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनका रोजगार, एजुकेशन, रोजगार, स्पोर्ट्स, तो इन चीज़ों का एक तालमेल बना के एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करा जाए। और मेरी ये इच्छा है कि जब तक हम खेलों को बढ़ावा नहीं देंगे, स्वस्थ हमारा समाज नहीं होगा, तब तक और अच्छा कुछ नहीं हो सकता। संजीव, इस टाइम पे जो है उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी दिल्ली के फ्री कॉन्सेप्ट को लेके हुंकार भर रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उत्तराखंड का व्यक्ति स्वाभिमानी है और उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि उत्तराखंड में जो पहाड़ में लोग बसे हैं, इन्होंने उस परिस्थिति में काम यहाँ पे पहाड़ में बसे हैं जब यहाँ पे जंगल हुआ करते थे, उन पहाड़ों पे खेती बनाई है, उन पहाड़ों पे मकान बनाए हैं। ये आम आदमी के बस की बात नहीं है और ये आदमी कभी फ्री के पीछे नहीं भागा है, ये अपने सम्मान के पीछे भागा है। वो फ्री देके जो हमारे दिल्ली में घटना हुई है, अपना जो भाई है दिलबर नेगी, उसका कितनी बुरी तरह से उसको मारा। कभी तुम उत्तराखंड के लोगों को कुत्ता बोलते हो, कभी तुम उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत की तुलना आप जो है कूड़े के ढेर से कर देते हो, गाजीपुर वाले। कभी तुम उत्तराखंड के लोगों को नचनिया बोलते हो, कभी तुम उत्तराखंड के लोगों को अपमान करते हो और आज तुम वोट मांगने आ रहे हो। तो मेरा ये मानना है उनको भी शर्म नहीं आ रही है किस आधार पर तुम्हारा दिल्ली में आप पूर्ण रूप से उत्तराखंड के लोगों का अपमान करते हो। जितने मेरे वहाँ रिश्तेदार रहते हैं, मेरा जन्म दिल्ली का हुआ है, जितने मेरे वहाँ दोस्त हैं, सब बोलते हैं कि दिल्ली के अंदर उत्तराखंड के लोगों का खुला अपमान होता है। आज तुम यहाँ पे वोट मांगने आ रहे हो, कुछ तो शर्म करो। पर ये फ्री कॉन्सेप्ट हमको पता है कि ये फ्री कब तक है, ये फ्री नहीं है, ये फ्री की आड़ में ये राजनीति में आना चाहते हैं। तो ये फ्री का आड़, आज मैं आपको बता रहा हूँ, फ्री के आड़ में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में आए और फ्री की आड़ में आज दिल्ली बर्बाद हो चुका है, एक भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। ठीक है, फ्री तो कोई भी सरकार दे सकती है, मगर देश का आप समाज का विकास चाहते हो या अपना विकास चाहते हो? ये फ्री का कॉन्सेप्ट ही इनका अपना विकास है, समाज का विकास नहीं है। समाज का विकास तभी होगा जब आप कुछ काम करोगे। ये एक चीज़ है भाई, आपने कोई चीज़ ली है, उसके पीछे आपने खो दिया। आप मगर इन्होंने क्या एक कॉन्सेप्ट बना दिया है और उसके बाद भी क्या है, 200 यूनिट बिजली के बाद जैसी बढ़ी आपका बिल 800 रुपये आ जाता है। तो फ्री के नाम पे भी लूट है। संजीव, जैसा कि अभी सुनने में आया कि करण कोठियाल जी तो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, जिसका कारण को देखते हुए बीजेपी जो है पूर्व सैनिकों को टिकट देगी या जिनके परिवार से कोई ना कोई आर्मी बैकग्राउंड में है उनको टिकट देगी, उस पर क्या कहेंगे? देखो, कर्नल कोठियाल जी पूर्व सैनिक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम रिगार्ड करते हैं उनका। मैं भी सैनिक का बेटा हूँ, मेरे पिताजी भी सुल्तान मेजर रिटायर्ड हैं गढ़वाल राइफल से। मगर आपने जो पार्टी चुनी है, आप ये तो देखते अपने स्वार्थ के लिए अपने राज्य का आप नुकसान कर रहे हो। आपको तो मुख्यमंत्री का चेहरा बनना था, आपने पार्टी चुन ली है और उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपको आगे कर दिया है। मगर एक चीज़ बताओ, जो पार्टी खुलेआम उत्तराखंड के लोगों को गाली देती है, तो कोठियाल जी को भी सोचना चाहिए था कि भाई मेरे परिवार के, मेरे लोगों को जो लोग गाली दे रहे हैं, मैं उनके साथ कैसे खड़ा होऊंगा। दूसरा, हमारे उत्तराखंड का ही लाल को वहाँ पे काट के फेंक दिया जाता है दंगों में, तो कोठियाल जी चुप रहते हैं। उत्तराखंड के लोगों को कुत्ता बोला जाता है, कोठियाल जी चुप रहते हैं। उत्तराखंड के लोगों को नचनिया बोला जाता है, कोठियाल जी चुप रहते हैं। तो फिर ये यार कोठियाल जी, ये सब एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। हम भी, मेरे पिताजी भी आर्मी से रिटायर्ड है, मगर हमारे पिताजी, मैं खुद बोलता हूँ, कभी हमारे पिताजी ने राजनीतिक चर्चा नहीं थी, मगर पिताजी ने कभी ये नहीं बोला कि भाई कोठियाल जी को वोट देना। उन्होंने कोठियाल जी हो सकता है ठीक है, मगर उन्होंने जो पार्टी चुनी है
वो बिल्कुल देश हित के लिए काम करने वाली नहीं है। अब मैं कोटियाल जी से एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। कोटियाल जी, ये वही पार्टी है जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो ये सबूत मांग रहे थे, ये बोलते हैं अब आप हर चीज़ का सबूत देते फिरो। आप बताओ, पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट करा, अमेरिका ने एक्सेप्ट करा, जिन पाकिस्तान ने एक्सेप्ट करा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, मगर आम आदमी पार्टी वो पार्टी थी जो सबूत मांग रही थी। पर कर्नल कोटियाल जी, आप भी शर्म करो कि भैया जो शहीद हुए हैं हमारे सैनिक, और जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक में थे, तो उनको क्या लगता होगा यार, एक आर्मी का हमारा बंदा आज हमको ही नीचा दिखाने में लगा हुआ है। अभी आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में जो पढ़ने में आ रहा है, ये कह रहे हैं कि हम ऋषिकेश को अध्यात्म नगरी बना देंगे, और जिस कारण से उत्तराखंड में पर्यटन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। वो आध्यात्म नगरी का कॉन्सेप्ट, इनका हर गली के बाद एक नया कॉन्सेप्ट होता है। दिल्ली में मौलवियों के लिए आपने पेंशन तय कर दी है, आपने मौलवियों को मीटिंग करके सब इकट्ठा हो जाओ वरना बीजेपी तुमको मार देगी या ये कर देगी, ऐसे आपने वोट मांगा हुआ पे। आपका जो दंगे हुए हैं, आईबी का जो इंस्पेक्टर है, आप उसको काट के नाले में फेंक देते हो। उत्तराखंड के जो हमारा लाल है उसको नाले में फेंक देते, काट के एक तरफ फेंक देते हो। इतना बड़ा दंगा आप लोगों ने करवाया, पूरी दुनिया ने देखा, और वो आम आदमी पार्टी का ही पार्षद था, कोई दूसरी पार्टी का नहीं था। इसको आप नकार नहीं सकते हो। और आज बोल के ये हिंदुत्व के नाम पे आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये देवभूमि है, मगर इनको पता है इनका एजेंडा कुछ और है। इनका एजेंडा हिंदुत्व को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि आज तक दिल्ली में कभी भी इन्होंने हिंदुओं के लिए खुल के बात करी ही नहीं। आध्यात्म नगरी ये क्या जाने, जिन लोगों ने जो मौलवियों के लिए पेंशन लगा रहे हैं, अरे वो आदमी जिसने अपना पूरा जीवन त्याग दिया है, और वो उत्तराखंड के जगह जगह से वाकिफ है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और उनको उत्तराखंड का हर व्यक्ति जानता है। तो वो आदमी बोले तो लगेगा भी। आज ऑल वेदर रोड है, आज ट्रेनों का आगे बढ़ना है, तो ये सब काम मोदी जी ने करे हैं, और सबको पता है कि उत्तराखंड का विकास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं। बाकी केजरीवाल जी को वोट चाहिए, वो किसी भी माध्यम से वोट चाहते हैं। झूठ बोलना, गलत प्रोपेगेंडा फैलाना, बिजली के कार्ड बनवा रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री, जीतने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री। तो मेरे को पब्लिक ने जहाँ भी मिला हूँ उन्होंने एक्सेप्ट करा ही नहीं है। उन्होंने भाई हमको अपना सम्मान प्यारा है, और मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, ठोक के चैलेंज करता हूँ, उत्तराखंड का वो व्यक्ति स्वाभिमानी है, वो मेहनत करके खा लेगा, मगर भीख मांग के नहीं खाएगा। संजीव जी, केजरीवाल ने अभी क्या नाम है, हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा निकाली, अभी वो पौड़ी में भी निकालेंगे, और उत्तराखंड में अन्य जगहों पर निकालेंगे, अपने ऋषिकेश और टिहरी सब जगह निकालेंगे। उनका कहना है कि उत्तराखंड के लोग देश सेवा में लगे रहते हैं, देश सेवा उनका व्यक्तित्व उनके खून में भरा हुआ है, और तिरंगा यात्रा के माध्यम से वो सभी लोगों को एकत्रित करना चाहते हैं। इनके दो चेहरे हैं, एक चेहरे ये देशभक्ति दिखाते हैं, दूसरी जगह जेएनयू में कन्हैया के का पूरा समर्थन करते हैं, जो ये बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे। जो व्यक्ति भारत के टुकड़े के, भारत के देश के विरोध में रहता है, उसका खुल के समर्थन करते हैं, और उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होने देते कि इस पर मुकदमा दर्ज नहीं होना है। और यहाँ आके, क्योंकि इनको पता है कि उत्तराखंड का जो जनता है, उत्तराखंड की जनता है, वो देशभक्त है, तो मतलब जनता के हिसाब से ये एजेंडा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो वहाँ पे आप जो देश विरोधी लोग हैं उनका समर्थन करते हो, या तिरंगा यात्रा निकालते हो, तो ये पब्लिक देख रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा हुआ है। आज सोशल मीडिया का ज़माना भी है, और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज बहुत फॉरवर्ड है। तो ये तो एक इन्होंने एजेंडा फैलाया है, और आज ये बोलते हैं कि हम तिरंगे यात्रा निकालें। उस तिरंगे यात्रा में कन्हैया कुमार को क्यों नहीं घुमाते हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे? ये तो उस तिरंगे के टुकड़े करना चाहता है जिस तिरंगे को ये लेके चलते हैं। मतलब यहाँ इनके मुंह में राम और बगल में छुरी वाला हालत है इनकी, कि ये बोलते कुछ और है, इनका एजेंडा कुछ और है, और रखते कुछ और है। अभी इनका कहना था कि पूरे उत्तराखंड में जो है आम आदमी पार्टी को जो है लोगों, आम जनता जो है, आम जनमानस जो है स्वीकार कर रहा है। अभी इन्होंने अपनी जो रैली है उस पे इन्होंने अपना दम भरा कि हमारे साथ देखो कितनी जनसंख्या है। जनसंख्या दिल्ली से लाई हुई भीड़ है,
और मैं आपको बताऊं कि मैं तो जहाँ क्षेत्र में पूरा उत्तराखंड में भी घूमता हूँ तो कहीं से कहीं तक कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पब्लिक को पता है ये झूठ का प्रोपेगेंडा है। आप सामाजिक काम करते हैं वो अलग बात है, आप राजनीति करते हैं और गलत पार्टी के साथ राजनीति करते हैं, गलत विचारधारा के साथ राजनीति करते हैं, तो वो भी पब्लिक को पता है कि आने वाले टाइम पे गलत व्यक्ति को हम चुनेंगे तो हमारा वो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और इनका तो एक ही वह है झूठ बोलना। अभी आपने देखा होगा इन्होंने एक पोस्टर लगाए थे जिसमें मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने की कोशिश करी थी, पूरी एडिट थी वो। और हमने जब वो चौकी में थाने में रिपोर्ट लिखवाई तो कोई सामने नहीं आया, उन्होंने पता नहीं कौन लगा के चले गया, क्योंकि इनको पता था कि हमने ये गलत करा हुआ है। तो ऐसी ऐसी हरकतें करना, हमने इनको बोला राजनीति करो, राजनीति के तौर पे करो, एक अच्छी राजनीति करो, सामाजिक मुद्दे उठाओ। इनके पास आज मुद्दे ही नहीं है, इनके पास आज भारतीय जनता पार्टी के घेरने के लिए एक भी मुद्दा नहीं है। तो ये फ्री वाला मुद्दा, अन्य मुद्दे लेके बैठे हुए हैं, एक भी करप्शन का भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है। मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी को जिन्होंने जिताया, जिनको आगे बढ़ाया, उन सबको इन्होंने घर बैठा दिया है। एक इकलौते ये नेता बने हुए हैं आम आदमी पार्टी में, जो इनके खिलाफ बोलता है तुरंत पार्टी से हट जाता है। तो ये तानाशाह से भी तानाशाह है। ये जिनपिंग तो हमने देखा, आप सुन रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे जिनपिंग से भी बड़ी स्टोरी अरविंद केजरीवाल की बनने वाली है तानाशाही के ऊपर। संजीव जी, अभी जो कर्नल कोठियाल जी की छवि को लेकर मामला सामने आ रहा है और कह रहे हैं कि उन्होंने जीवन भी और पानी, उत्तराखंड का जो जीवन और पानी है वो सब उत्तराखंड के देश के नाम किया है। और उत्तराखंड में कर्नल कोठियाल को एक बहुत साफ छवि वाला कह के पुकारा जा रहा है कि इनकी बहुत साफ छवि है, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी ने जो है इनको सीएम कैंडिडेट पर के लिए चुना। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, साथ छवि वाली बात है। कहीं से कहीं तक जो ये अभी बोलते हैं कि मैंने 25,000 रुपये घूस दी है नौकरी के लिए, अब आप ये बताओ कि जो आदमी खुद बोलता है कि मैंने घूस दी है तो वो अपनी छवि खुद ही प्रेजेंट कर देता है कि वो किस छवि का है। दूसरी, अरविंद केजरीवाल जी, अपने कर्नल कोठियाल जी ये ठेकेदार है, ये ठेकेदारी करते हुए आए हैं, कोई ये समाज सेवा हमने नहीं देखी। जो भी ये काम करते थे ठेकेदारी करते थे, ठेकेदारी में अपनी मनमानी चलाते थे, लोग और नहीं सुनते थे, मतलब जो इनका आता था। तो ये कोई वो नहीं है कि साथ छवि यार मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, अपने मुंह से बोल, पब्लिक बोले ना, पब्लिक में एक आदमी बोलने को तैयार नहीं कि इनकी साथ छवि है। इन्हीं के आर्मी में जो सिपाही काम करते थे वो खुद इनसे परेशान रहते थे, ये आर्मी में भी उनके ऊपर तानाशाह थे। तो ऐसा कोई नहीं है कि साफ छवि है भाई। हम आपको बता रहे हैं, मेरे पिताजी फौज से रिटायर्ड हुए, फौज से रिटायर्ड होने के बाद जब हमको मकान बनाना पड़ा तो मकान बनाते बनाते ही कर्जा हो गया, बहन की शादी भी कर्जे में होगी। तो ये क्या साफ छवि होंगे? हमने देखा है कि हमने कैसे जीवन जिया है, पूरे जीवन भर हम किराए में रहे हैं और आज मकान तब बना है जब पिताजी रिटायर्ड हुए, रिटायर होने के बाद भी कर्जा लेना पड़ा हमको। तो ये बोलते हम साफ छवि। उत्तराखंड का हर व्यक्ति साफ छवि वाला है, ये अपने आप को स्पेशल ना बनाए। उत्तराखंड का हर सैनिक साफ छवि वाला है, हर व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है और पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है उत्तराखंड का व्यक्ति, कि जिन्होंने बड़े बड़े लेवल पर परचम ले रहे हैं। ये तो बस एक अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, बार बार बता मेरी साफ छवि है। मैं आप अपने आप को, मतलब आपका बोलना मेरी साफ छवि है, बाकी उत्तराखंड के सारे लोग बेईमान है। उत्तराखंड का हर व्यक्ति साफ छवि वाला है, हर व्यक्ति ईमानदार है। और ये कोठियाल जी को बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के बारे में, आपकी पार्टी के बारे में सबको पता है और आपके ही जो जिस यूनिट में आपने काम करा है वही लोग बताएंगे कि आप किस छवि के। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव चौहान जी, जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया और इस चुनावी माहौल में जो बहुत ही भागदौड़ वाला है इस समय आपने हमें समय निकाल के दिया, कितना कीमती समय। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।